सूर्य वंश वर्णन में ववस्तो मनु की संतानों का वर्णन, युवनाक्ष को गौतम का उपदेश, महातपस्वी राजा वसुमना की कथा, वसुमना के अश्वमेघ यज्ञ में ऋषियों तथा देवताओं का आगमन, ऋषियों द्वारा तपस्या की आज्ञा प्राप्त कर वसुमना का हिमालय में जाकर तप करना और अंत में उसे शिवपद की प्राप्ति। सूत जी बोले, अदिति ने कश्यप से शक्तिशाली आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस आदित्य की संज्ञा राज्ञी, प्रभा तथा छाया नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनके पुत्रों को सुनो। त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु, यम और यमुना को उत्पन्न किया और राज्ञी ने रैवत को उत्पन्न किया। प्रभा ने आदित्य से प्रभात को उत्पन्न किया। छाया ने क्रमशः सावर्ण, शनि, तपति और विष्टि नामक संतानों को जन्म दिया। प्रथम मनु के 9 पुत्र थे, जो इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, काकरूष तथा पृषभ नाम वाले थे। ये 9 पुत्र इंद्रजयित, महान तेज से संपन्न तथा इंद्र के समान थे। मनु की ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ पुत्र इला ने सोमवंश की अभिवृद्धि के लिए बुध के भवन में जाकर सोमपुत्र बुध के साथ संगति की और हमने सुना है कि उस देवी ने बुध से श्रेष्ठ पुरुरवा को उत्पन्न किया। वो पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला था। पुत्र प्राप्त करने के उपरांत इला को विशुद्ध पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, जो सुदुम्न नाम से विख्यात हुआ। पुरुष रूप में इला ने उत्कल, गय तथा विश्वनाक्ष नामक 3 पुत्रों को प्राप्त किया। तदनंतर वो पुनः स्त्री हो गई। वे सभी अतुलनीय कीर्तिमान तथा ब्रह्मपरायण थे। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने विकुक्षी नामक वीर राजा हुए। विकुक्षी 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे। उनके 15 पुत्र हुए। उनमें कुतस्थ सबसे बड़ा था। ककुतस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन से श्रीमान पृथु उत्पन्न हुए और विश्वक पृथु के पुत्र थे। विश्वक से बुद्धिमान आद्रक हुए और उनके पुत्र युवनाक्ष हुए। प्रतापी से युवनाक्ष गोकर्ण तीर्थ में गए। वहां तप कर रहे अग्नि सदृश्य विप्र गौतम का दर्शन कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से युवनाक्ष ने भूमि में दंडवत प्रणाम किया और उनसे गौतम से पूछा, भगवान, किस कर्म के द्वारा धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है? गौतम ने कहा, आदि और अंत से रहित अनामय पूर्व पुरुष नारायण देव की आराधना से धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र स्वयं ब्रह्मा हैं और जिनके पौत्र नीललोहित शंकर हैं, उन आदिकृत ईशान की आराधना से मनुष्य सत्पुत्र प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा भी जिनके प्रभाव को तत्वतः नहीं जानते हैं, उन ऋषिकेश की आराधना से धार्मिक पुत्रों को प्राप्त करना चाहिए। गौतम के वचन को सुनकर उस पृथ्वीपति युवनाक्ष ने महायोगी सनातन वासुदेव की आराधना प्रारंभ की। आराधना के फलस्वरूप उसका वीर पुत्र हुआ, जो श्रावस्ती इस नाम से विख्यात हुआ। उसने गौड़ देश में श्रावस्ती नामक महापुरी का निर्माण किया। उससे श्रावस्ती से बृहदक्ष उत्पन्न हुए और उससे कुवलयाक्ष उत्पन्न हुए। धुंधु नामक महान असुर को मारने के कारण वे धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रेष्ठ द्विजों, धुंधुमार के 3 पुत्र कहे गए हैं, दृढ़ाक्ष, दंडाक्ष तथा कपिलाक्ष। दंडाक्ष का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश्व था। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ था और निकुंभ से संतराक्ष उत्पन्न हुआ। संहताक्ष के कृशाक्ष तथा रणाक्ष ये 2 पुत्र हुए। रणाक्ष का युद्ध में इंद्र के तुल्य बलशाली युवनाक्ष नामक पुत्र हुआ। युवनाक्ष ने ऋषियों की कृपा से वारुणी नामक याग का, वारुणी नाम की इष्टि का अनुष्ठान करके अप्रतम महान बुद्धिमान शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम विष्णु भक्त मानधता नामक पुत्र को प्राप्त किया। मानधता के पुरुकुत्स वीर्यवान अम्बरीश और पुण्यात्मा मुचुकुंद नामक पुत्र हुए। युद्ध में वे सभी इंद्र के समान थे। अम्बरीश का पुत्र दूसरा युवनाक्ष कहलाता है। युवनाक्ष का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ। पुरुकुत्स का नर्मदा नामक पत्नी से महायशस्वी त्रसद्युषु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र संभूति हुआ। उसका संभूति का विष्णुवृद्ध तथा दूसरा अनरण्य नामक पुत्र हुआ। अनरण्य का बृहदक्ष और उसका पुत्र हर्यक्ष हुआ। यही हर्यक्ष अत्यंत धार्मिक राजा रूप में विख्यात हुआ। उसने कर्दम प्रजापति की कृपा से धार्मिक सूर्य भक्त
वसुमना नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस वसुमना नामक राजा ने सूर्य की आराधना से शत्रुओं का दमन करने वाली अप्रतम कल्याणकारी त्रिधनवा नामक पुत्र को प्राप्त किया। श्रेष्ठ द्विजों, स्वाध्याय नीरत, दानशील, सहिष्णु तथा धर्मपरायण उस राजा ने शत्रुओं को जीतकर अश्वमेघ नामक यज्ञ किया। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में वशिष्ठ तथा कश्यप आदि प्रमुख ऋषिगण तथा इंद्र आदि देवता आए। विधिपूर्वक यज्ञ पूर्ण करके उन विशिष्ट आदि द्विजोत्तमों को प्रणाम कर महाराज वसुमना ने विनय पूर्वक उनसे पूछा। वसुमना ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे ये बतलाइए कि इस संसार में यज्ञ, तप अथवा सन्यास में कौन अधिक श्रेयकर है। वशिष्ठ बोले, आत्मवान को चाहिए कि वो वेदों का विधिवत अध्ययन करके धर्मपूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करे और यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर का यजन कर वन में जाए। पुलत्स ने कहा, सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों की यज्ञ द्वारा अर्चना करके और तपस्या द्वारा योगी देव परमेश्वर की आराधना करके विधिपूर्वक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पुलह बोले, जिन्हें अद्वितीय पुराण पुरुष तथा परमेश्वर कहा गया है, उन सहस्र किरण सूर्य की तपस्या द्वारा आराधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जमदग्नि ने कहा, जिन भगवान ईश्वर ने अजन्मा ब्रह्म की नाभि में अद्वितीय बीज जगत कारण ब्रह्मा को स्थापित किया, उन देव की तपस्या द्वारा आराधना की जानी चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, जो अग्निस्वरूप सर्वात्मक अनंत स्वयंभू तथा सर्वतोमुख हैं, वे रुद्र उग्र तपस्या द्वारा पूजनीय हैं, न कि अन्य किसी दूसरे यज्ञ आदि साधन द्वारा। भरद्वाज बोले, यज्ञों द्वारा जिन सनातन अग्निदेव की पूजा की जाती है, वे सभी देवताओं के विग्रह रूप परमेश्वर ही तप के द्वारा पूजित होते हैं। अत्रि बोले, वे महेश्वर अत्यंत महान तप के द्वारा पूजे जाते हैं, जिनसे यह सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति जिनकी संतान है। गौतम ने कहा, जिससे प्रधान अर्थात पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुए हैं, जिनकी शक्ति से यह जगत उत्पन्न हुआ है, वे सनातन देवाधिदेव तपस्या द्वारा पूजनीय है। कश्यप ने कहा, तप द्वारा आराधना करने से वे हजारों नेत्र वाले साक्षी महायोगी प्रजापति प्रभु प्रसन्न होते हैं। क्रतु बोले, अध्ययन रूपी यज्ञ पूर्ण कर पुत्र प्राप्त कर लेने वाले पुरुष के लिए तपस्या के अतिरिक्त कोई और दूसरा धर्म शास्त्रों में दिखाई नहीं देता। ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उस वसुमना राजर्षि ने उन्हें द्विश्रेष्ठों को प्रणाम किया और पूजन कर उन्हें विदा किया। तदनंतर उसने अपने पुत्र त्रिधनवा से इस प्रकार कहा, तप द्वारा मैं सूर्य मंडल के मध्य में स्थित प्राणरूप अद्वितीय अक्षर नामक ब्रह्म पुरुष की आराधना करूंगा। तुम धर्म में निरत होकर चातुर्वर्ण से समन्वित इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का आलस्य रहित होकर पालन करो। ऐसा कहकर वो अनध राजा वसुमना अपने पुत्र त्रिधनवा को राज्य सौंपकर सर्वोत्तम तपस्या करने के लिए वन में चला गया। ये वसुमना राजा हिमालय के शिखर पर स्थित रमणीय शुभ देवदारू वन में रहते हुए कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए मुनियों के अन्न निवार आदि से देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आराधना करना, तपस्या द्वारा नष्ट हुए पापों वाले उन्होंने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक वेदमाता देवी सावित्री का मानसिक जप किया। उनके इस प्रकार जप करते रहने से ही स्वयंभू देव परमेश्वर हिरण्यगर्भ विश्वात्मा स्वयं उस स्थान पर गए। विश्वतोमुख ब्रह्मदेव को आते हुए देखकर उन्होंने अपना नाम बोलते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवाधिदेव परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार है। सहस्र नेत्रों वाले हिरण्य मूर्ति आप वेदा को नमस्कार है। धाता और विधाता को नमस्कार है। वेदात्म मूर्ति को नमस्कार है। सांख्य और योग द्वारा ज्ञात होने वाले ज्ञान मूर्ति नमस्कार है। सभी अर्थों के ज्ञाता सृष्टिकर्ता त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। योगियों के गुरु पुराण पुरुष को नमस्कार है। तब प्रसन्न होकर विश्व भावन भगवान ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर दूंगा। राजा ने कहा, देवदेवेश, मैं पुनः 100 वर्षों से अधिक समय तक इस वेद माता गायत्री का जप कर सकूं, इसके लिए उतनी ही मेरी आयु हो। राजा को देखकर विश्वात्मा ने बहुत अच्छा ऐसा कहा और प्रसन्न होकर हाथों से राजा को स्पर्श कर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त कर वो श्रीमान राजा भी तीनों समयों में स्नान करते हुए तथा कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए अत्यंत प्रसन्न मन से शांतिपूर्वक जप करने लगा। उनके जप करते हुए 100 वर्ष पूरा होने पर सूर्यमंडल के मध्य से प्रज्वलित किरणों वाले महायोगी भगवान प्रकट हुए। मंडल में स्थित
उन सनातन स्वयंभू अनादि अनंत तथा वेदज्ञ ब्रह्मा को देखकर वे राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वैदिक मंत्रों तथा विशेष रूप से गायत्री मंत्र द्वारा उसकी स्तुति की। क्षण भर में ही उन्होंने उन परमेश्वर पुरुष को 4 मुख वाले, जटा तथा मुकुटधारी, 8 हाथ तथा 3 नेत्र वाले, चंद्र कलाओं से चिन्हित अर्धनारीश्वर शरीर वाले तथा किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए रक्त वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण वाले तथा रक्तमाला और रक्त अनुलेपन धारण किए नीलकंठ हर के रूप में देखा। उन्हें देखकर उन्हीं के भाव से भावित होकर परम सद्भाव से राजा ने सिर से रुद्र को प्रणाम किया और सावित्री मंत्र तथा इस स्रोत से स्तुति की। वेद त्रयी रूप रुद्र, काल रूप, कारण स्वरूप भासमान परम विशिष्ट नीलकंठ को नमस्कार है। तब प्रसन्न मन वाले महादेव ने राजा से कहा, हे निष्पाप, मेरे इन गोपनीय नामों को सुनो। ये सभी वेदों में वर्णित है तथा संसार सागर का नाश करने वाले हैं। राजन, पवित्र होकर इन नामों से मुझे निरंतर नमस्कार करो। राजन, यजुर्वेद में सार रूप में उद्धृत शतरुद्री का अनन्य मन होकर मुझ में मन लगाकर जप करो। जो ब्रह्मचर्य धारण कर, संयमित आहार ग्रहण कर, भस्म का लेप कर एकाग्रता पूर्वक मरण पर्यंत रुद्र का जप करता है, वो परम पद प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भक्त पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान रुद्र ने राजा की आयु पुनः 100 वर्षों तक कर दी। राजा वसुमना को परम ज्ञान और वैराग्य प्रदान कर परमेश्वर रुद्र क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। एक आश्चर्य ही हुआ। राजा ने भी तीनों कालों में स्नान कर, भस्म धारण कर, शांत और एकाग्रता पूर्वक अनन्य मन से तपस्या द्वारा रुद्र का जप किया। जप करते हुए उन राजा के पुनः 100 वर्ष पूरे हो जाने पर उसमें योग की प्रवृत्ति हुई और यथा समय उन्होंने श्रेष्ठ कालात्मक परम सृष्टि के उस वेदसार नामक स्थान को प्राप्त किया, जो सूर्य का शुभ्र मंडल है। तदनंतर वे महेश्वर को प्राप्त हुए। राजा के इस उत्तम चरित्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।